वो न केवल एक समर्पित जनसेवक है बल्कि एक प्यार करने वाले पारिवारिक व्यक्ति भी हैं। एक मेहनती सिविल सेवक से एक सम्मानित राजनेता तक अश्विनी वैष्णव की यात्रा सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। वो देश की बेहतरी के लिए नीतियों और पहलुओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अवर पॉलिटिशियंस। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में अश्विनी वैष्णव को तगड़ा प्रमोशन मिला। लगातार दूसरी बार रेल मंत्री बने। साथ ही आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे 2 और भारी भरकम पोर्टफोलियो मिले। वैष्णव ने आईएएस की नौकरी छोड़ी, फिर कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम रखा। यहीं से वो प्रधानमंत्री के करीब आए और राजनीति में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इनका जन्म 18 जुलाई 1970 को राजस्थान में हुआ। बाद में उनका परिवार जोधपुर आ गया। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी जोधपुर से हुई। इसके बाद एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की। अश्विनी वैष्णव का 1984 में सिविल सर्विस परीक्षा में चयन हुआ। उन्होंने ऑल इंडिया में 27वीं रैंक हासिल की और आईएएस अफसर बने। जब उड़ीसा में साल 1999 में भीषण चक्रवाती तूफान आया, तब वैष्णव पहली बार चर्चाओं में आए। उन्होंने राहत और बचाव के लिए फौरन कदम उठाया। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को फौरन सूचना भी भिजवाई। इससे हजारों लोगों की जान बच गई। वैष्णव साल 2003 में पहली बार दिल्ली आए और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पीएमओ में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर रखे गए। यहाँ उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर जो पॉलिसी बनाई, उसे खास चर्चा हुई। 2004 में जब वाजपेयी की सरकार चली गई, तब वैष्णव भी उनके साथ रहे और बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे। इन्होंने साल 2008 आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अमेरिका चले गए। फिर वापस लौटे तो उनकी दूसरी पारी शुरू हो गई। ब्यूरोक्रेसी के बाद कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा और कम से कम 1 दर्जन नामी कंपनियों के साथ काम किया। वैष्णव ने साल 2012 में मारुति और उसके बाद होंडा जैसी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में मदद की। इसी साल उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उनकी पहली कंपनी का नाम 3T ऑटो लॉजिस्टिक था, जो देश भर में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सर्विस उपलब्ध कराती थी। वो साल 2017 तक इस कंपनी के डायरेक्टर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3T ऑटो लॉजिस्टिक नरेंद्र मोदी के गुजरात का सीएम रहते हुए लगातार वाइब्रेंट गुजरात समिति में हिस्सा लेती रही। गुजरात में कामकाज के दौरान ही अश्विनी वैष्णव की प्रधानमंत्री से नजदीकियां बढ़ी। प्रधानमंत्री उनसे काफी प्रभावित हुए और टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम मसलों पर उनसे सलाह मशवरा करते रहे। अश्विनी वैष्णव के साथ काम कर चुके उड़ीसा के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सहदेव साहू कहते हैं कि वैष्णव जब एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बगैर वो पीछे नहीं हटते। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, वैष्णव तब भी उनके संपर्क में थे, जिसके चलते ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दूसरी बार रेल मंत्री बनने के बाद वैष्णव 11 जून को सुबह 8 बजे ही कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे। वैष्णव टाइम के काफी ज्यादा पाबंद रहते हैं। वो पहली बार रेल मंत्री बने तो उन्होंने अपने ऑफिस की टाइमिंग पूरी तरह से चेंज कर दी। ऑफिस स्टाफ को 2 शिफ्ट में काम कराने को कहा। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होती थी और दूसरी शाम को 4 बजे से आधी रात तक, ताकि हर वक्त कोई ना कोई ऑफिस में उपलब्ध रहे। उनके असाधारण कार्य की मान्यता में वैष्णव को 2006 में लोक प्रशासन में उत्कृष्ट के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने उनके अभिनव दृष्टिकोण, दृष्टता और सेवा के प्रति समर्पण को स्वीकार किया। उनके समर्पण और परिश्रम के साथ देश की सेवा करनी उन्होंने जारी रखी। उनके योगदान से भारत की प्रगति और विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।